सभी को जय मसीह की। मेरा जो गवाही है वो अगले हफ्ते का ही है। जिस दिन अंकल के घर में प्रेयर था तो मेरे उस दिन सुबह उठने के टाइम पे मेरा अचानक से घुटने में इतने तेज़ दर्द, एक साइड के घुटने में, और वो दर्द ऐसा था मतलब वो बाहरी दर्द नहीं था, छूने से दर्द नहीं था, वो ऐसा दर्द था कि एक बहुत बड़ा किसी चीज़ से या बाइक से एक्सीडेंट हुआ होगा ऐसा दर्द है वो। मतलब मैं घुटना फोल्ड ही नहीं कर पा रही, इतना दर्द था मुझे। टॉयलेट बाथरूम भी मतलब मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था उस दिन, बहुत दर्द था। मैं सैम को बोले, सैम ड्यूटी चला गया था उस दिन, तो मुझे बोला एक दिन देखो तो दूसरे दिन मैं दवाई लेकर आ जाऊँगा, एक दिन देखो तुम थोड़ा सा सेक वगैरह दो बर्फ़ से। मैं सब कुछ किया फिर भी वो घुटने का दर्द मेरा जा ही नहीं रहा था। फिर शाम को सालोम पढ़ने आया, फिर अंकल के घर में नहीं, उस दिन सालोम का पढ़ाई नहीं था, अंकल के घर में प्रेयर था। तो मैं सोचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो सैम बोले तुम जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ ड्यूटी से। मैं आए अंकल के घर में प्रेयर में, और मैं दीवार टेक करके मैं बैठे हैं, घुटने को फोल्ड करके ही बैठे हैं, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो लीडिंग हुआ उस दिन, वर्शिप हुआ। उसके बाद भैया ने, रंजीत भैया ने वचन दिया लहू के बारे में, प्रभु का लहू, यीशु के लहू के बारे में, और बहुत तरह के लहू के बारे में वचन दे रहे थे। तो मैं उसी वचन के दरमियान जो थे, मैं अपने हाथों को घुटने में रख के मैं प्रभु से प्रार्थना करूँ कि प्रभु आपके लहू को मैं लगाती हूँ, मेरा वो घुटना का दर्द चले जाए, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैं मतलब सच में मुझे विश्वास नहीं होता है कि उसके बाद उठे, खाना दिया जा रहा, जब खाने का तो मेरा देख रहे वो दर्द चला गया। मतलब एकदम जैसा लग रहा है वो दर्द था ही नहीं मेरे पैर में। मैं जाके सैम को भी बोल रहा, मेरे पैर में जो दर्द था वो दर्द अचानक गायब हो गया। ऐसा नहीं कि कम हो गया या थोड़ा सा थोड़ा है, ऐसा नहीं, मतलब एकदम, मतलब इतना मिरेकल जैसा कि वो दर्द एकदम ही गायब हो गया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसी दौरान, उसी वक्त मेरे को चंगाई दिया परमेश्वर ने, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है, मेरे बेटी का पिछले हफ्ता जो तबीयत ख़राब था, और जिस दिन अंकल के घर में प्रेयर था उस दिन भी उसको बुखार आया हुआ था, और बुखार के चलते वो दूसरे दिन एक एग्ज़ाम भी देने नहीं सकी थी। पास्टर माँ ने प्रेयर किया, फिर रात में मैं और सैम हाथों को पकड़ के बाबू के ऊपर हाथ रख के हम लोगों ने प्रेयर किया। उसके दूसरे दिन प्रभु ने एडलिन को चंगा किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है मेरा जो मैं नहीं देना चाहती थी, पर परमेश्वर मेरे मन में वो बात किया, इसलिए मैं आज यहाँ आके खड़े होके दे रही हूँ। जिस दिन मामा के घर में प्रेयर था और मेरा वचन था, जिस दिन मामी का दूसरा दिन ऐसा होने वाला था, मेरा जो वचन था कुछ और था, पर मैं उस दिन जो वचन था वो मेरा था नर्क और स्वर्ग के बारे में। जो अपने मन में एक बार परमेश्वर की ओर ताकेगा तो वो सीधा अब्राहम की गोद में जाएगा। उस दिन दूसरे दिन मामी का ऐसा तबीयत ख़राब हो गया, और पास्टर माँ से मेरा बात हुआ। मैं बार बार कंटिन्यू पास्टर माँ को फ़ोन किए जा रही हूँ कि मामी जी का तबीयत कैसा है, आप मुझे बताते रहिए। तो पास्टर माँ बोल रही कि वो बहुत सीरियस है, जया तुम प्रार्थना करते रहो। मैं प्रार्थना कर रहे मन में, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं ऐसा एक वचन दिए थे वहाँ पर जाकर। तो रात में जब ऐसा 3 बजे के करीब ऐसा हुआ तो सैम उठा, मुझे बताया, और मैं उसी दौरान, सैम निकल गया और मैं उसी दौरान पास्टर माँ को फ़ोन किए कि पास्टर माँ ऐसा बात है। बोली हाँ। मैंने बोला पास्टर माँ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मैंने एक इस तरीके का वचन दिया और इस तरीके का ऐसा हो गया। तो बोले, पास्टर माँ ने बोला कि देखो परमेश्वर चाहते थे कि तुमसे शायद वो वचन को वहाँ दिया जाए, और मेरे भी मन में आया था कि मैं इस तरीके का एक वचन दूँ, कि क्योंकि प्रभु को मालूम है ना कि कब किसको जाना, किसको लेना, वो परमेश्वर ही जानता है, उनको पता था। तो वो शायद मेरे जरिए वो एक वचन वहाँ पर दिया, और मैं विश्वास करती हूँ कि मामी जो है सीधा अब्राहम की गोद में ही होगी। मैं जानती हूँ ये चीज़, मुझे विश्वास है। और मैं सॉरी भी बोलना चाहती कि उस दिन मैं आ नहीं पाई, क्योंकि जब सैम गया था मैं कंटिन्यू सैम को बोल रही मुझे लेकर चलो, मुझे लेकर चलो। वो मुझे बोल रहा है बाबू है, छोटी है, घर में रहो, उसको कौन देखेगा, कोई नहीं है, मम्मी मोमो बनाने। मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो, बट तुम कंटिन्यू प्रार्थना करते रहो। मैं उस रात से पूरा सोई नहीं थी और मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर रही थी, और मैं विश्वास भी करती हूँ कि मामी जो है हमारा अब्राहम की गोद में है और स्वर्ग में है। पर ये बहुत बड़ी गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से।